एक ही दिन में पैसा 10 गुना कर सकते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करके। एक ही दिन में पुट ऑप्शन में पैसा 3 गुना, कॉल ऑप्शन में पैसा 2 गुना, सिर्फ बाइंग करके, नेकेड बाइंग करके। स्ट्राइक प्राइस एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से ऑप्शन ट्रेडर्स को नुकसान होते हैं। जितने भी न्यूबीज हैं, नोविस ट्रेडर्स हैं, वो दुनिया के टेलीग्राम चैनल्स पे घुसे हुए हैं दुनिया भर के। उनको लगता है कि यहां से टिप ले लो, वहां से टिप ले लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं। कोई डीप आउट ऑफ द मनी ट्रेड करता है, कोई डीप इन द मनी ट्रेड करता है। किसी को ये समझ नहीं आता कौन सी ऑप्शंस को राइट करें, कौन सी ऑप्शंस को बाय करें। स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें, इस वीडियो का जो मकसद है वो आपको ये समझाना है कि स्ट्राइक प्राइस कब और कैसे चूज किया जाए। क्योंकि अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो आई कैन प्रॉमिस यू कि आपका ऑप्शन ट्रेड इतना जबरदस्त हो जाएगा और आपकी आधे से ज्यादा समस्या सॉल्व हो जाने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख के जाना क्योंकि डिटेल्ड वीडियो बनने वाली है, थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी गहरी है जिसकी वजह से 99% नोविस ट्रेडर्स बर्बाद हो रहे हैं, पैसा खराब कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप अगर मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हैं, असली स्कैल्पर के ऊपर में स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर ऑप्शंस में पोजीशंस बना रहे हैं, तो आपकी जो एक प्रॉब्लम है कि जहां पे हाउ टू सेलेक्ट दी स्ट्राइक प्राइस, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कब काम किया जाए। मतलब अगर बाजार तेजी में है तो फॉर एग्जांपल 18,400 चल रहा है बाजार, 18,700 की कॉल ऑप्शन ली जाए या 18,400 की ली जाए या 18,500 की ली जाए, पूरा इसमें देखेंगे। अगर बाजार में मंदी आ रही है, बाजार गिर रहा है, भाव गिर रहा है, तो कौन सी पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइसेस को खरीदा जाए, किसको राइट किया जाए। ये डिटेल्ड वीडियो होने वाली गाइस, राइटिंग, बाइंग, बिल्कुल दोनों चीजों को कवर करने वाले डिटेल्ड वीडियो है। तो प्लीज दोस्तों से शेयर करना, क्योंकि आपको मालूम है कि आप ही की तरह बहुत सारे लोग इस ऑप्शन ट्रेडिंग का शिकार हो रहे हैं, इस प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं, जिनको ऑप्शन को बाय करना तो आता है, एग्जिट करना नहीं आता, क्योंकि उनको ये ही नहीं पता कि उन्होंने लिया क्या है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम एंड दैट इज हाउ टू सिलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एंजॉय दिस वीडियो। दोस्तों ये एनएससी की ऑप्शन चेन है जिसमें एक साइड में कॉल्स का डेटा होता है, एक साइड में पुट्स का डेटा होता है, जिसको हम ऑप्शन चेन कहते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए आप सिर्फ गूगल पे एनएससी ऑप्शन चेन करेंगे तो सीधा पहला लिंक यही खुल के आएगा। अब यहाँ पे जो मिडिल कॉलम है, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉलम दैट इज स्ट्राइक। यहां पे स्ट्राइक का मतलब है वो स्ट्राइक प्राइसेस, लोगों को ये ही नहीं पता कि स्ट्राइक होती क्या है, स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। इसको थोड़े से एग्जांपल से समझाऊंगा, वीडियो डिटेल में होने वाली है, जो आपको ये कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। दोस्तों स्ट्राइक प्राइस का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि भाव उस स्ट्राइक प्राइस तक जाके हिट करे। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 18,400 चल रही है, पर अगर मैं 18,500 की बात कर रहा हूं तो शायद मैं तेजी में हूं, शायद मैं चाहता हूं कि 18,500 तक भाव स्ट्राइक करेगा, टच करेगा। ये वैसा ही है जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी गेंद को एक दीवार पे फेंका, यू थ्रो समथिंग ऑन अ वॉल लाइक बॉल, राइट। अगर आपके फेंकने में, थ्रो करने की ताकत अच्छी है तो शायद दैट बॉल कैन स्ट्राइक द वॉल, अगर नहीं तो शायद वो वॉल से थोड़ा सा पहले गिर जाएगी। अगर आपने थोड़ा हल्के प्रेशर से फेंका होगा तो शायद वॉल को स्ट्राइक ना करे। तो मेरी इंटेंशन तो है, मेरा स्ट्राइक पॉइंट है वॉल, मैंने जिस स्ट्रेंथ से उस बॉल को थ्रो किया है, अगर स्ट्रेंथ है तो शायद उस स्ट्राइक प्राइस को हिट करेगी या उस वॉल को हिट करेगी। वैसे ही ऑप्शन चेन की जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस आपको दिखाई दे रही है, आप तेजी का सौदा कर रहे हैं, आप मंदी का सौदा कर रहे हैं, वैसे ही आपकी जो स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी इंटेंशन है भाव वहां तक जा सकता है। बाजार वहां तक जाएगा या नहीं जाएगा ये समय बताएगा, ये डेटा को रीड करने पे आपको पता लगेगा। आपको बाजार में समझना होगा इस डेटा को, दिस इज द की। दोस्तों मैं पिछले इतने सालों से जब से आपको पढ़ाने के सिलसिले में आया हूं या अपना ट्रेड आपके साथ कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए मेरा पूरा पूरा फोकस ऑप्शन चेन के ऊपर होता है। मेरी 99% की एक्यूरेसी क्यों है, 1% क्यों छोड़ रहा हूं। चलो बाजार है, बाजार किसी को भी झटका दे सकता है, हम भी उसको मानने को तैयार है, बट 99% ये बहुत बड़ी एक्यूरेसी है। दिस कम्स ओनली विद ऑप्शन चेन। इतने क्लासेस मैंने ली हैं लोगों को, इतने लोगों को समझाया है, उसमें से भी आप समझ के देखिए जो शिद्दत से ऑप्शन चेन को स्टडी करते हैं, पैसा बनाने माला माल है। जो सोचते हैं डेटा डिफिकल्ट है यार, ये स्ट्राइक प्राइस समझ नहीं आया, ये ऑप्शन डेटा समझ नहीं आया, चलो कुछ और ट्राई करते हैं, आज मूविंग एवरेज पे चले जाते हैं, आज बॉलिंजर बैंड पे चले जाते हैं, जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट जैसी एक्यूरेसी मैं लेके आता हूं अपने ट्रेड्स के अंदर में, अगर आप चाहते हैं तो आपको भी इस डेटा को समझना होगा। डेटा कैसे समझना है उसके लिए हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे या कुछ और जरिया रखेंगे। बट आज का जो टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट दी स्ट्राइक प्राइस, उस पर आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस पहली बात वो प्राइस है जहां हम चाहते हैं बाजार जाएगा। 18,500 चल रहा है, आपको लगता है मंदी 18,400 जा सकता है, तो 18,400 की स्ट्राइक प्राइस का मतलब है मैं चाहता हूं कि 18,400 तक बाजार जा सकता है। इस ऑप्शन चेन में आपको दो तरह के कलर्स दिखाई दे रहे हैं, एक येलो टाइप का कलर है, एक व्हाइट टाइप का कलर है। येलो जो भी है, फॉर एग्जांपल कॉल साइड के जितने भी येलो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, येलो कलर्स हैं, ये है कॉल इन द मनी कॉल ऑप्शंस। वैसे ही
पुट ऑप्शंस में जो येलो पार्ट है वो सारी इन द मनी पुट ऑप्शंस है, मतलब अगर भाव बढ़ता रहेगा 18,500, 600, 650, 700, ये इन द मनी पुट ऑप्शंस है। कॉल ऑप्शंस के लिए गिरता हुआ भाव इन द मनी रहेगा, स्ट्राइक प्राइसेस 550, 500, 450, 400, जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं सब के सब इन द मनी है, और जितना नीचे जाएंगे वो डीप इन द मनी हो जाएगा। वैसे ही पुट ऑप्शंस के लिए अगर आप भाव 500 पे खड़ा हुआ है, आप 19,000 की पुट ऑप्शन की बात करें तो डीप इन द मनी पुट ऑप्शन है। वैसे ही व्हाइट वाला जो पार्ट है वो आउट ऑफ द मनी है। ट्रेडर्स की प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये समझ नहीं आता क्या लिया जाए। आप सोचते हैं सस्ता बेहतर है, सस्ता बेहतर नहीं होता दोस्तों। एक ऑप्शंस का जो प्राइस है वो बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं दो फैक्टर, विच इज टाइम वैल्यू एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास आते हैं उसकी वॉलेटिलिटी, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी बाकी चीजें खत्म होने चली जाती है, टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है, बचता है तो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए वो खुद भी जीरो हो जाती है, क्योंकि उसमें टाइम खत्म हो जाता है, वेका खत्म हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, सभी चीजें खत्म हो जाती है। मेन फैक्टर है इंट्रिंसिक वैल्यू, असली हैसियत, असली औकात, असली जान उस ऑप्शन की, वो है स्ट्राइक प्राइस, वो है उसकी इन द मनी। तो जितनी भी इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस है उसके अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है, इसलिए वो ऑप्शंस कभी भी जीरो नहीं होती। पहली बात तो ये करेक्शन कर लीजिए कि जब भी आप ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं, आपका रुझान, आपका टेस्ट, आपका इंटरेस्ट उसको ऑप्शंस को बाइंग करने के लिए इन द मनी ऑप्शंस में होना चाहिए। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को भी आप बाय कर सकते हैं। अगर आप सपोज करो मंथली एक्सपायरी है, आप मंथ के स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है अभी क्योंकि 30 दिन का महीना पड़ा हुआ है, 20 दिन बचे हैं आपकी एक्सपायरी में, हो सकता है 15 दिन बचे हो, तो टाइम वैल्यू की वजह से, वेगा की वजह से आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में भी पैसा मिल सकता है। बट अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी खरीद लेते हैं तो वहां प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आपने 18,500 का भाव चल रहा है, मुझे लगता है यार ये निफ्टी ना 18,800, 18,900 हो सकती है, तो मैं 19,000 की कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं। देखिए आज 19,000 की ऑप्शन चल रही है 90 पैसे, सिर्फ 90 पैसे। 18,800 की ऑप्शन चल रही है 1 रुपए 15 पैसे। 18,600 की ऑप्शन चल रही है मात्र 22 रुपए। वहीं अगर आप देखेंगे तो 18,000 की कॉल ऑप्शन चल रही है 546 रुपए। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, कैलकुलेटर खोलते हैं, आपको ब्रेक इवन सिखाता हूं ताकि आपको बिल्कुल ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है हाउ टू सिलेक्ट दी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में। देखिए 18,000 की जो कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन में करके दिखाऊंगा, ब्रेक इवन निकालना सीखिए। 18,000 की कॉल ऑप्शन का भाव चल रहा है 546 रुपए 90 पैसे, 546.90। ऐड करेंगे, प्रीमियम को ऐड करेंगे कॉल ऑप्शन में, तो आपका ब्रेक इवन आएगा 18,546। आज की निफ्टी की एक्सपायरी कहां है? 18,534। तो मतलब ये जो भाव है कहीं ना कहीं 534 के 546 नजदीक है। समझ रहे हैं आप? इन द मनी में ये जान है। वहीं आउट ऑफ द मनी एक बार देख लेते हैं। वहीं अगर मान लीजिए हमें 19,000 की कॉल ऑप्शन को लेना, तो 19,000 प्लस 0.90 कितना दूर है? बात समझ में आई? आई होप अभी तक आपको आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी होगी। 18,500 की कॉल ऑप्शन को देखिए, 72 रुपीज की। 18,500 की कॉल ऑप्शन में प्रीमियम ऐड करते हैं कितने रुपए की? 72 रुपीज की। मेरा ब्रेक इवन आता है 18,572। मैं 534 का जो करंट मार्केट प्राइस है उससे अब दूर हूं कितने? 40 पॉइंट के आसपास। तो इन द मनी महंगी जरूर है। अब देखिए 18,150 की कॉल ऑप्शन को देखिए, 18,150 की कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस का प्राइस कितना चल रहा है? ये देखिए 397। इसमें अगर ऐड करेंगे 397 तो मेरा ब्रेक इवन आता है 18,547। भाव चल रहा है 536। कितना नजदीक है भाव के? तो इस ऑप्शन को क्या आप सोच के देखिए, अगर 18,500 से 18,300 भी निफ्टी हो जाती है तो क्या ये ऑप्शन जीरो हो जाएगी? बट 18,500 के ऊपर वाली जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है वो सब जीरो हो जाएंगी अगर आपने उसको पोजिशनली करी किया है। पहली बात, आज का बाजार, आजकल वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, आपको पता नहीं ओवरनाइट पोजीशंस क्या होने वाली है। तो यहाँ पे आप एक तो आउट ऑफ द मनी को कैरी बिल्कुल मत कीजिए, क्राइम है, क्राइम। 18,500 भाव चल रहा है, 18,300, 400, 200, 100 अगर महंगा भी लिया है आपने तो कहीं ना कहीं स्कोप है उसमें एवरेज करने का, निकलने का चांस बना रहेगा। तो पहली गलती मत कीजिए, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को लीजिए मत। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है इस एक्सपेक्टेशन में कि आज 90 पैसे का सौदा है, शायद 25 हो जाए, शायद 40 हो जाए, आपके कर्जे खत्म हो जाए, आपकी इनकम बन जाए, आप मल्टीप्लायर आपको मिल जाए, आप करोड़पति हो जाए रातों रात। ऐसा नहीं है। ये रातों रात करोड़पति होना डेंजरस है, ये सोच ही डेंजरस है। ऐसे नहीं होता भाई, कोई नहीं हुआ, ना कोई हो सकता है। आपको बाजार को समझना होगा, समय देना होगा, तब बाजार आपको सिला निकाल के देगा। वही अब पुट ऑप्शन को देखिए। अब मान लीजिए आज बंदी थी, मैं इसके ऊपर आऊंगा आज 31 मई को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके सामने। जब भी वीडियो आएगी आप समझ लीजिएगा, डेटा को ट्रैक कीजिएगा। 31 मई को हमने सुबह 9 से 11 के लाइव सेशन में आज 18,700 की पुट ऑप्शन को ट्रेड किया। 144 के आसपास हमने लिया, 196 का टारगेट था। 144 से 196 बहुत अच्छे पैसे बने। ये मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ, 18,700 की पुट ऑप्शन को। समझना कि मैंने स्ट्राइक प्राइस को क्यों सेलेक्ट किया।
बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट आपको दे रहा हूं। यहां पे देखिए 144 के स्टॉप लॉस के साथ हमने लिया था इसको। आज 11:23 पे यहां से भागना शुरू हुआ था। 11 बजे सेशन में एंड कर देता हूं, आपको मालूम है 10:40 पे मैंने इसको छोड़ा था। उस समय इसका भाव 155-156 रुपए के आसपास था। मैंने कहा था 144 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको होल्ड कीजिए। 144.30 का लो लगाया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और प्रीमियम बढ़ के 213 रुपए हो गया। 144 से 210-213 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 40-47% की रिटर्न हुई है एक ही दिन में। ये पॉसिबल है। पर मैंने ये स्ट्राइक प्राइस को चूज कैसे किया? पूरे दिन मैंने 18,700 की पुट ऑप्शन में ही क्यों काम किया, 18,500 की कॉल ऑप्शन को ही क्यों चार्ट पे लगा के रखा, ये स्ट्राइक प्राइस मैंने ये ऐसे चूज की। अब इसके ऊपर आते हैं, पहले ब्रेक इवन निकालना सीखते हैं हम पुट ऑप्शन का। अब देखिए 18,000 जैसे हमने कॉल ऑप्शन में प्रीमियम को ऐड किया था तो उसका ब्रेक इवन निकल के आया था, वैसे ही पुट ऑप्शन को जब आप बाय करते हैं तो उसमें से प्रीमियम को आपको माइनस करना होता है। फॉर एग्जांपल 18,500 की पुट ऑप्शन अगर मान लीजिए चल रही है 100 रुपए, तो 100 रुपए के प्रीमियम को आपको उसमें से माइनस करना होगा और आपका ब्रेक इवन आएगा 18,400। 18,400 के नीचे जब बाजार चलेगा तो आपको पैसा मिलना शुरू होगा, ब्रेक इवन वहां पे आएगा। वोलेटिलिटी की वजह से, टाइम वैल्यू की वजह से, समय बचा हुआ है उसकी वजह से मूवमेंट आ सकती है, पर वो मूवमेंट स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है। तो कहने का मतलब है कि आपको कब क्या चूज करना है, सबसे पहले इन द मनी। अब कौन सी इन द मनी चूज करनी है ये समझ लीजिए। चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पहले निफ्टी लगाते हैं। अब निफ्टी का आज का चार्ट था, निफ्टी आज यहाँ से वन डे चार्ट पे लगा देते हैं। ये हमारा आज का चार्ट था। बाजार आज गैप से नीचे की तरफ 9:15 की पहली कैंडल थी। समझना इसको बड़े ध्यान से। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार के लिए पॉज करके नीचे लाइक प्रेस कर दो, बस आगे बढ़ो, ठीक है ना। बहुत जरूरी है, ये एफर्ट है, ये वीडियो प्रीमियम है गाइस, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली, कोई भी इतने डिटेल में आपको नहीं समझाने वाला है। 18,594 के आसपास की ओपनिंग होती है, 18,603 का हाई लगता है, 18,570 का लो लगता है पहली कैंडल पे। अब मेरे सामने क्या ऑप्शंस है, कौन सी ऑप्शंस को मुझे चूज करना चाहिए? सिंपल। 31 मई का दिन, आज की बात करते हैं। 9:15 पे बाजार ने एक रेड कैंडल दी। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कौन सी ऑप्शन से मुझे काम करना चाहिए? बाजार चल रहा है 18,570 के आसपास, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बाजार कहां है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के आसपास में। अब 570 को लोकेट कीजिए, कहां मिलेगा? 550 और 600 के आसपास में, करेक्ट। तो 550 से नीचे की स्ट्राइक प्राइस क्या है? 18,500। 550 के ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस क्या है? 18,600। अब ज्यादा से ज्यादा आप एक और स्ट्राइक प्राइस नीचे या एक और स्ट्राइक प्राइस ऊपर देख सकते हैं, तो मेरा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन खत्म हो जाता है। जनरली मैं 550 की जो ऑप्शंस हैं, 550 या 450 या 650, इनको सिलेक्ट नहीं करता हूं। मेन जो गेम होता है, मैं राउंड फिगर्स में काम करने की कोशिश करता हूं, वहां पे लिक्विडिटी अच्छी होती है। तो 18,570 चल रहा है, 600 के पास पे है, तो मैंने 18,600 को ऊपर पकड़ के 18,700 की पुट ऑप्शन को मैंने बाजार में लगा लिया। मतलब 18,700 अगर रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं, ये तो आपको मैक्स पेन आपको देखना आता है, उसके ऊपर 267,000 का ओपन इंटरेस्ट है। कितना क्लियर ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, तो आपके पास में एक अच्छा खासा मैक्स पेन है। और दूसरी साइड में देखिए, आप कॉल ऑप्शन में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पे आपको दिखाई देता है? 1,97,000 नहीं, 2,25,000 कहां दिखाई देता है? 18,500 के आसपास में। तो मेरा सिलेक्शन 18,500 और 18,700 के आसपास में हो गया। क्लियर है। मैंने ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देख के नहीं निकाला, मैंने ब्लाइंडली निकाला, क्योंकि भाव कहां चल रहा है? भाव चल रहा है 18,570। तो मैंने 18,500 जो उसके बिल्कुल पास में है, 18,700 जो उसके थोड़ा सा पास में है। तो 700 क्यों लगाया? क्योंकि 700 मेरे लिए रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की पुट ऑप्शंस को आपको लगाना है, सपोर्ट की कॉल ऑप्शंस को। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये मेरा प्रीमियम कंटेंट है, क्लासेस में देता हूं मैं, जिसकी फीस अच्छी खासी रहती है, आपसे शेयर करने आने वाले टाइम में अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। बट यस, समझ लीजिए अभी फ्री में, बिल्कुल फ्री में, दिस इज ऑल फॉर यू। ये सब आपके प्यार के लिए, जो आपने नए चैनल पे मुझे दिया है, आपने इस चैनल को ग्रो कराने में हेल्प की है, ये उस प्यार के लिए है। दिस इज अ प्रीमियम कंटेंट मेड फ्री फॉर यू गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे 18,500 क्यों लगाया? क्योंकि 18,500 मेरे पास सपोर्ट है। 18,700 क्यों लगाया? क्योंकि 18,700 मेरे पास रेजिस्टेंस है। अब ये ढूंढ करने के लिए मेरे पास में मेरा टूल भी है, विच इज अ ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर। तो निफ्टी के जो लेवल्स हैं मेरे सामने, 18,496, ये मेरे पास एक सपोर्ट है, 18,500 का सपोर्ट है। मैंने सुबह कहा था कि निफ्टी 18,496 के लिए चल रही है, क्योंकि 18,632 के नीचे हमारे पास लेवल क्या था? 18,496। 18,700 मेरा रेजिस्टेंस है, तो 18,700 की पुट ऑप्शंस को मैंने प्लान किया। अब 18,500 का मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो 18,500 की कॉल ऑप्शन को मैंने ट्रैक किया, तो 18,700 की प्रोडक्शन में काम किया और बहुत अच्छे पैसे बने। क्यों बने? क्योंकि बाजार ने, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक रेजिस्टेंस को मार्क किया कीजिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मार्क करना आता होगा, नहीं आता तो प्लीज लाइव सेशन में मेरे साथ डेली आइए, 9 से 11 डेली लाइव होता है। बाजार में ध्यान से देखेंगे तो 18,640 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर 640 का रेजिस्टेंस है तो 700 भी तो रेजिस्टेंस हुआ ना, तो 700 की पुट ऑप्शंस मेरी इंटैक्ट हो गई। जब 700 के नीचे है और 632 के नीचे, टीटीसी ने बहुत क्लियरली कहा कि 632 के नीचे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एटलीस्ट 18,496, ये तो आना ही चाहिए था। आया क्या?
चलो देखते हैं, ये यहां से गिरते गिरते आज का लो पकड़ के देखते हैं 18,486। 496 तो आना ही आना था, और वापस 496 के अगर बाजार ऊपर चलता है तो क्या मिलेगा, वापस से आपके पास में 632 तक के टारगेट आपको दिखाई देते हैं। पर अभी बाजार ने बाउंस वहीं से दिया। अब यहाँ पे आपने 500 की कॉल ऑप्शन को अगर लगा के रखा होता, देखिए दोनों चीज लगाते हैं साथ में, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी कॉल ऑप्शन कौन सी पुट ऑप्शन ने कब पैसा दिया। अब ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, बीच में हम लगाते हैं 18,500 की कॉल ऑप्शन को, और लेफ्ट लगाते हैं 18,700 की पुट ऑप्शन को, और कैनवस कर देते हैं बड़ा। ये देखिए, जब जिस समय निफ्टी ने डाउनफॉल दिया, वहां से 18,700 की पुट ऑप्शन ने कितना पैसा दिया, वहां से 18,700 की पुट ऑप्शन बढ़ी है देखिए। और सुबह मॉर्निंग में हमने इसको यहां ट्रेड किया था, देखिए 9:15 की फर्स्ट कैंडल थी, इसका प्राइस था 83 रुपीज। यहां पे मैंने स्टॉप लॉस दिया था सिर्फ 80 रुपीज का, मेरी रीडिंग थी 80 रुपए के नीचे नहीं जानी चाहिए और हमें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। तो 80 रुपए का बॉटम बना के, 83 का बॉटम बना के, यहां से जब बाजार लगातार गिरा तो 18,700 लगातार बढ़ी, 80 का माल एक्चुअली 210 हुआ, पैसा 3 गुना हुआ है, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स से ऊपर में। ठीक है, कैलकुलेट एग्जैक्टली कर लीजिएगा, इस पे गलतियां निकालने लगेंगे तो मजा नहीं आएगा, राइट। अब यहाँ पे, अब जिस समय ये देखिए टाइम देखिए, कौन कहता है, हु सेज कि यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, 12:30 बजे के आसपास में, ये आधे घंटे के आसपास का कंसोलिडेशन था बाजार में। उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट आपको मालूम था 18,496 के ऊपर में ब्रेकआउट है, सपोर्ट है, ऑप्शन चेन का भी सपोर्ट था। यहां से जब उसने ऊपर चलना स्टार्ट किया, वापस रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके अपवर्ड मूवमेंट आई, तो 18,500 के ऊपर आप पकड़ते, 18,500 के ऊपर चलता है तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है सोच के देखिए, अभी मैंने को समझाया इन द मनी। तो 18,520 के ऊपर जब बाजार चल रहा है तो 18,500 की स्ट्राइक प्राइस, 18,500 की कॉल ऑप्शन देखिए 12:30 बजे के आसपास में क्या भाव था, 55 रुपए। 55 रुपए की कॉल ऑप्शन बढ़ के होगी 93 रुपीज, 65 डबल। एक ही दिन में पुट ऑप्शन में पैसा 3 गुना, कॉल ऑप्शन में पैसा 2 गुना, सिर्फ बाइंग करके, नेकेड बाइंग करके। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऑप्शंस को राइट ही करना है। वही देखिए, अगर आप राइट करना चाहते हैं तो जिस समय आप 18,700 की कॉल ऑप्शन को खरीद रहे थे, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 18,700 की कॉल ऑप्शन जिस टाइम खरीद रहे थे, ये वो टाइम है 9:15 का, जिस समय वो 80 रुपए थी, ये कॉल ऑप्शन थी 132 रुपए। अगर 700 की पुट को खरीद रहे थे, 500 की कॉल को बेच भी तो सकते थे, कि मतलब अब यहां तेजी नहीं दिखाई दे रही, 500 की कॉल को बेचा होता तो 132 का माल रह जाता 53 रुपए, कितने पैसे बनाते आप। वहीं जिस समय कॉल चलने लगी है, उसी टाइम पे देखिए, टाइमिंग मैच कीजिएगा, 12:30 बजे कॉल चलना स्टार्ट हुई है, 12:30 बजे पुट गिरना स्टार्ट हुई है, 12:30 क्या भाव था, 200 रुपए का, 200 रुपए से पुट गिर के आ गई 134 रुपए। एक ही दिन में पैसा 10 गुना कर सकते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करके। बट कब करेंगे, जब आपके पास में स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन होगा, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कब काम करना है, ट्रेंड क्या है, आज सेल ऑन राइज है क्या, आज बाय ऑन डिप्स है क्या, कौन सी स्ट्रैटेजी मुझे लगानी है, ये क्लियर होना चाहिए। ट्रेंड आइडेंटिफाई कीजिए, बिल्डअप्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने का शायद इससे बेटर वीडियो आपको नहीं मिलेगा। अभी भी पसंद नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, पसंद आया हो तो प्लीज एक जेन्युइन फीडबैक आपकी तरफ से बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस चैनल पे आपको रियल कंटेंट चाहिए, प्रीमियम कंटेंट चाहिए, तो मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है वो आपसे पूरी शेयर करने वाला हूँ। और ट्रेड करने के लिए आपको जो हैंड होल्डिंग चाहिए, जो आपको असिस्टेंस चाहिए, जो मार्केट का एनालिसिस चाहिए, वो देने के लिए सुबह 9 से 11 मिलते हैं डेली। सुबह 9 से 11 आइए, दोस्तों को लेकर आइए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए इन वीडियोस को, इस चैनल को, इस कंटेंट को, बताइए कि हाँ यहाँ पे रियल एनालिसिस होती है, मार्केट को रियल टाइम पे हम स्टडी करते हैं। ऑप्शन चेन के अलावा मेरे चार्ट के ऊपर में एक भी सिंगल इंडिकेटर नहीं लगा होता है। दिस इज ओनली बिकॉज आई ट्रस्ट इन ऑप्शन चेन डेटा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑप्शन का जो डेटा है दैट इज सुप्रीम, क्योंकि वो डेटा जो है वो स्मार्ट मनी का है, वो एचएनआईज का है, वो एफआईज का है, वो हेज फंड्स का है। बहुत सारे ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो हजारों हजारों करोड़ रुपए एक एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लगा के बैठे हैं। जब एक एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में हजारों करोड़ का दाव खेला जा रहा है, तो क्या वो डेटा ऑथेंटिक नहीं है? क्या हम उस डेटा को बिलीव ना करें? क्या हम वही लैगिंग इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस, ये वो फलाना दिखाना, इसी पे टाइम वेस्ट करते रहेंगे? दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं सभी के ऊपर वीडियोस लेके आऊंगा, सभी के ऊपर, सभी क्रॉसओवर्स के ऊपर में, मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स के ऊपर में, इंडिकेटर्स के ऊपर में, एक एक इंडिकेटर को एनालिसिस करेंगे, उसको बेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं वो देने की कोशिश करूंगा। अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो कौन सा इंडिकेटर आपके लिए कहां बेटर हो सकता है, ये सब वीडियोस आने वाली हैं। जिस इंडिकेटर पे आपको चाहिए वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखना कि इस इंडिकेटर के ऊपर एक वीडियो बनाओ, या एक स्ट्रैटेजी, सपोज किसी की भी कोई स्ट्रैटेजी आप डिस्कस करना चाहते हैं, आपने सुना है ना, कोई मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है, या फॉर एग्जांपल कोई भी इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी आप जानते हैं, वो डिस्कस करना चाहते हैं इस चैनल के ऊपर में, आप चाहते हैं कि मैं अपने रूप में, अपनी एनालिसिस में, अपने व्यू पॉइंट आपको दूं, तो प्लीज वो जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फीडबैक की तरह है। जैसे आपके घर में अगर कोई खाना बनाता है, जब तक आप उसको ये नहीं बताते कि आपने खाना अच्छा बनाया, नेक्स्ट टाइम खाना अच्छा नहीं बनने वाला है। और अगर आप बताते हैं कि हाँ मजा आया, थोड़ी सी कमी थी, थोड़ा चेंज कर लीजिए,
नमक ऐड कर लीजिए, मसाला ऐड कर लीजिए, तो शायद आपका जो खाना है वो टेस्टी होगा और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ जो कंटेंट आपको दिया जाए वो मसालेदार हो, मजेदार हो, स्पार्क से भरा हो, एनर्जी से भरा हो और आपको फाइनेंशियली मोटिवेट कर सकूं, ये बताने के लिए कि स्टॉक मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई होप स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई होगी। अगर अभी भी नहीं हुई है फिर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कोशिश करके एक साथ सेकंड वर्जन लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मी योर प्रीशियस टाइम। दिस इज विपुल कौशिक, your दोस्त असली स्कैल्पर। मिलते हैं 9 से 11 डेली लाइव और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन हिट रखिए। बाय बाय।